हाय, वेरी वार्म वेलकम गोला भाई। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा लग रहा है? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। फिर से आए, फिर से चलेंगे, मेहनत लगातार करेंगे कंटिन्यूस। ठीक है, तो चलते हैं। हम आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या हमने सी लैंग्वेज में हमने कहाँ तक छोड़ा था, एरे तक पढ़ा था। एरे पे कुछ हमने क्वेश्चन किए थे, हमें याद है जहाँ तक कि हमने एरे को सम ऑफ एरे एलिमेंट, ओके, sum of array element and the sum of index, we are also using index, sum of index number, okay, no issue। अगर आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत 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 शॉर्ट वीडियो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है अपने गाड़ी को। ठीक है, कंटिन्यूस वे में, तो कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं बेसिक पे। सबसे पहले सी को हम उठाते हैं। हमको जहाँ तक याद है कि हमने सी विद कैरेक्टर पढ़ा था, कैरेक्टर विद एरे पढ़ा था, कैरेक्टर विद इंटीजर पढ़ा था और कैरेक्टर विद स्ट्रिंग रह गया था अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं वहीं पढ़ते हैं आज सी लैंग्वेज में। यहाँ पे डालते हैं अपना टॉपिक सी लैंग्वेज में। फाइन, देखिए एक बात ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे पूरे कोड को लिख रहे हैं विद मार्कर और बोर्ड के साथ, सही है। आपको इतना विश्वास हो सकता है कि किस लेवल का मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते, आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक, दूसरी बात कि आप सबसे पहले इसको अंत तक देखिए। कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में सीधे डालिए, ड्रॉप कीजिए अपना डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। और क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। हमें लीड कोड पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स पे, उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, सही है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको खोल के देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद एरे। आई ऑलरेडी सॉल्व टू मेनी क्वेश्चंस फॉर यूजिंग एरे ऑन लीड कोड गीक्स फॉर गीक्स, ओके, नो इशू। हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए, हमें पढ़ना है क्या? हमें स्ट्रिंग विद एरे पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक हो रहा है, आज अपना टॉपिक क्या है? स्ट्रिंग विद एरे। फाइन, हमने परफॉर्म कराया था कि इंटीजर पे एरे अपना कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एक एरे तो बना ले जो कि स्ट्रिंग नाम का होगा, स्ट्रिंग ARR। और एरे की साइज डिसाइड करते हैं, या तो यूजर से इनपुट ले, यूजर से इनपुट लेना ही आपको पहले बता दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रिंग किस फॉर्म में होता है? जैसे हमने स्ट्रिंग के फॉर्म क्या होता है पहले मैंने डिस्कस किया था। स्ट्रिंग के फॉर्म क्या होते हैं? स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वाड में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हेलो, फिर कोमा देते हैं, सेपरेट कोमा सेपरेट करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं हाय, और यहाँ पे लिखते हैं राज। यहाँ पे कोई नेम लिखते हैं, आप कोई भी नेम। एरे में स्ट्रिंग में आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम या कोई सिटी का नाम, कुछ भी चल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे इसको क्लोज किए। देखिए बेसिक सा हमारा एरे, ये हमारा एरे है जो कि हम इसको किस फॉर्म में दे रहे हैं? स्ट्रिंग के फॉर्म में। फाइन, और ये मेमोरी के अंदर कैसे क्रिएट होता है हम आपको ये भी डिस्कस किया था, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में ये स्टोर होता है। मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये देखिए मेमोरी का फॉर्मेट ये है अपना, इस फॉर्म में हमारा एरे स्टोर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा हेलो स्टोर हुआ होगा, यहाँ पे हाय, और यहाँ पे नाम राज। हम ये नहीं बोलते हैं आपको कि आप यही लिखें, आप कुछ भी ले सकते हैं स्ट्रिंग में, या तो अपना नाम ले लें, सिटी का नाम ले लें, कुछ भी डाल सकते हैं, सही है, कुछ भी डाल सकते हैं। अब क्या करना है? हमारा एरे वर्क कैसे करता है? हाउ वर्क विद एरे। हम एरे के साथ कैसे वर्क करेंगे? सपोज हम आपको पहले ही बताया था कि एरे में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने सब कुछ डिस्कस किया,
प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, अब जाके देखिए उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले 3 तरीका से हमने एरे को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? दूसरा, एक तो यूजर्स इनपुट लेकर, पहला यूजर्स इनपुट लेकर, दूसरा या तो इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज करने का तरीका अपने पास ये है, सही है। और हमारा ये जब इनिशियलाइज कर दे तो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ। एज इट इज मेमोरी के अंदर ऐसा ही है। हमारा मेमोरी के अंदर क्या होता है? एड्रेस क्रिएट होता है। सपोज कीजिए ये हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका एड्रेस अगर मान लें, अगर ये स्ट्रिंग है तो मान लें तो इसका 100 या 10110 सपोज कीजिए। कैरेक्टर कितने बाइट स्टोर करता है? कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है। इंटीजर कितने बाइट स्टोर करता है? 4 बाइट स्टोर करता है। फ्लोट कितने बाइट? फ्लोट भी 4 बाइट स्टोर करता है, डबल 8 बाइट्स, ठीक है। तो फ्लोट और इंटीजर दोनों सेम ही स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये डबल लॉन्ग ये सब आगे मिल सकता है, बहुत सारा। चलिए हम मुद्दे पे बात आते हैं, यहाँ पे टॉपिक पे। हमने स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम देखिए, हम यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें कि भैया हमको इस एरे की खासियत हमारे पास ये होती है कि हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम अगर मानते हैं कि हमें यहाँ पे इसको एक्सेस करने का तरीका, अगर मान लें हमें यहाँ पे हमें हाई को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? हाउ कैन एक्सेस? तो हम सिंपली गए, यहाँ पे हमने 1 दिया और इसको प्रिंट करा दिया, एक्सेस किया। दूसरा बात, ये हमारा 0 है ना, और ये हमारा ARR(1), ये हमारा ARR(2). यहाँ पे क्या है? इस वाले एड्रेस पे हेलो स्टोर है, इस वाले एड्रेस पे क्या है? हाई स्टोर है, और इस वाले एड्रेस पे राज यानी कोई नेम है, सही। तो हम सी लैंग्वेज में कैसे प्रिंट करते थे आपको पहले बताते हैं। printf, ठीक है ना। तो हम कैसे करते थे? printf, ठीक है। और परसेंटेज, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में पहले डिस्कस किया मैंने कि स्ट्रिंग के लिए %s, स्ट्रिंग के लिए %s, और कैरेक्टर के लिए %c, ठीक है। फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %d, और स्ट्रिंग के लिए हमें यहाँ स्ट्रिंग है मेरा तो हमने %s यूज़ किया और यहाँ पे कोमा लगाया। हम जा रहे हैं इसको एक्सेस कर रहे हैं, ARR(0), ठीक है। दूसरा, हम सोच रहे हैं कि पहले एक्सेस कर लें इसको, हम सोच रहे हैं कि अब इसको एक्सेस करें। सिमिलरली जाएं आप उसी तरह %s और ARR(1). अब देखिए, अब जब भी एग्जाम देने जाएंगे एक चीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप गए इस एलिमेंट को एक्सेस कराएं, हमें एक फॉर्म में देता है। जब भी हम गए एग्जाम देने के लिए, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट लेवल से आ सकता है। खुद से आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं इस पे। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे क्रिएट कर। जब हमने इस एरे वाले पे गया, हमने इस एलिमेंट को एक्सेस करने गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ARR(0+1). अब हमें बताइए कमेंट करके क्या प्रिंट होगा। दूसरा, ARR(0), ये वाला लेते हैं 1+1, ठीक है। ARR(2+1). अब हमें बताइए हमारा मेमोरी का साइज कितना है? 10 है। 10 बाइट स्टोर किया हमने, ठीक है। और ये बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? आपका ये टास्क है, आपका इसका आउटपुट फाइंड करके दिखाना है प्रोग्राम लिख के। हम यहाँ पे अभी नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं। चलिए, हमने गया printf, फिर इसको लिए, फिर इसको %s फॉर्मेट स्पेसिफायर, ARR(2). Fine. Now I'm going to discuss here. Write one program to access all element of the array. अब हमने देखा, हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जब हमने यहाँ पे एक्सेस करने गए, प्रिंट कराने के लिए हमने गए, एरे में वैल्यू जो हमारा था उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे प्रिंट करा रहे हैं? हर बार हम उसके इंडेक्स नंबर पर दे रहे हैं। क्या मेरा अगर अपने पास समझ लीजिए, अपने पास अगर 50 डेटा हो,
इस एरे के अंदर, तो क्या 50 बार प्रिंट टेप लिखेंगे? बोलिए। मैंने पहले ही बताया कि आप उस समय लूप को यूज़ कीजिए। फाइन। तो हम यहाँ पे कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए, हम इतना लिखने के बजाय, हम इतना कोड को लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट गए हम यहाँ पे। हाँ, एक बात ध्यान से दीजिए, ये सब हम इंट मेन के अंदर लिख रहे हैं, इंट मेन। फाइन। और ये हमारा रिटर्न 0, ये हमारा रिटर्न 0। फाइन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है। ये हमारे सारे एरे के एलिमेंट है और हमारे ये समझ लीजिए इंट नाम का एरे है। सॉरी, हम यहाँ पे स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। डस्टर कहाँ गया? डस्टर ये आ रहा। डस्टर, फाइन, ओके, फाइन, नो इशू। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम जो सीख रहे होते हैं कोई भी चीज़, हमें कोई भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जल्दी है तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वीडियो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज देख लिए, कल भूर पड़ जाएगा, गारंटी है। तो हमें कोई भी चीज़ सीखने में हमें नहीं आ रहा है, हमें मालूम है कि नहीं आ रहा है, आप कोई भी चीज़ जब सीख रहे होते हैं तो इतना मेन अपना ध्यान देना है। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, सही है, कोई भी जल्दी नहीं। हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? क्या हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा हर बार? क्या एरे में जो हमारा एलिमेंट है, क्या हमें हर बार इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा? आप बताइए। नहीं, हम बोलेंगे कि बिल्कुल जरूरत नहीं है इतना सारा कोड लिखना या खुद का कोड कॉम्प्लेक्स बनाना, डिफिकल्टी क्रिएट करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल सा गए, हमने यहाँ पे एक लूप लिया जिसका नाम है for। कोई भी लूप ले सकते हैं आप। i = 0, ओके। i लेस देन अगर हम 10 करते हैं, अपने पास एरे की साइज कितनी है? 10 है। 10 स्पेस क्रिएट करके रखा। हम यहाँ गए i++। हाँ, एक बात ध्यान से देखना है, हमारे पास वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3। इंडेक्स नंबर से देखा जाए तो 2 है, और अपने खुद से अगर काउंट करें तो ये 3 वैल्यू है। इसके बाद वाले वैल्यू में क्या प्रिंट करेगा? या तो 0 वैल्यू प्रिंट करेगा या तो गार्बेज प्रिंट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। तो या तो 0 प्रिंट करेगा इसके बदले में, उसके पास डेटा नहीं तो कुछ भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रिएट करें और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट एफ लिखें, प्रिंट एफ, ओके। एंड हियर परसेंटेज इज फाइन, और ARR ऑफ आई, ओके, एंड सिंपली क्लोज कर दें। देखिए कितना आसान हुआ, हमें आसान हुआ। हम इस लाइन इतना सारा कोड लिखने के बजाय हमने यहाँ पे 2 लाइन की सिर्फ स्टेटमेंट अगर अंदर डाल देते हैं तो हमारा ये पूरा वैल्यू प्रिंट कर देता है। चलिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एरे यूजर्स इनपुट लेंगे, साइज ऑफ एरे, फाइन, एंड ऑल्सो स्ट्रिंग वैल्यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पॉज करके आप जाके खुद से प्रोग्राम लिखिए, खुद से लॉजिक क्रिएट कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। क्या करेंगे हम इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? हर ऑड प्लेस की वैल्यू को गेट करना है विद स्ट्रिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है, सही है। यूजर से इनपुट एरे साइज और इवन प्लेस की वैल्यू के हमें प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराएंगे? आपको टास्क है, अगर नहीं है कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं इसका कोड। चलिए हम सबसे पहले गए, हम यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज किए और यहाँ पे गए सिंपली इंट मेन। ध्यान से देखिए, हमने गए यहाँ पे इंट मेन। हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं? पहले सही रहेगा, क्वेश्चन लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट, ओके।
ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके, आप समझ रहे होंगे, आपको नहीं दिखा था, मैंने क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमें हर पहले तो इतना पहले करते हैं, उसके बाद लॉजिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे गए इंट मेन नाम का फंक्शन लिए। व्हाट विल डू हियर, आई एम जस्ट टेकिंग वन इनपुट ए, फाइन, और ऑल्सो इनिशियलाइज, ऑल्सो डिक्लेयर है आई। ओके, क्योंकि देखिए सी में जब भी हम देव सीसीपी कंपाइलर यूज करते हैं ना, तो हमें आई को यहाँ इनिशियलाइज नहीं करना होता है, मेन फंक्शन के जस्ट नीचे आई को इनिशियलाइज कीजिए। जब यहाँ आप इनिशियलाइज कीजिएगा ना तो एरर शो करेगा। ओनली हम देव सीसीपी की बात कर रहे हैं, सही है। अगर सी लैंग्वेज में, वही देव सीसीपी में सी लैंग्वेज में अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते, चल सकता है हमारा, बट यहाँ पे नहीं सकते, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें स्कैनफ परसेंटेज इज फाइन, और हमने यहाँ पे एम्परसेंट यानी एड्रेस उसको बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा प्रिंट करेगा साइज। ये हमारा क्या करेगा, ये हम साइज के लिए लिए हैं। अगर हमने यहाँ पे साइज तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये साइज के लिए लिए हैं, फाइन। अभी इसको रहने देते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, फाइन। अब हम गए यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का एरे लेते हैं, स्ट्रिंग ARR ऑफ फाइन ए। कैसे लिए, हमने गए यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक एरे लिया, ठीक है, जो कि ये साइज को बताएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इसमें वैल्यू यूजर से लेना है, यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग। तो हम गए सिंपली यहाँ पे राइट किए फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए, फाइन, एंड आई प्लस प्लस, फाइन, सही है। और सिंपली लिखे यहाँ पे स्कैनफ, सिंपली लिखे हम यहाँ पे स्कैनफ, जरा छोटा सा दिख नहीं रहा आपको, स्कैनफ परसेंटेज एस, फाइन। और यहाँ पे क्या लिखे हमने, एम्परसेंट ARR ऑफ आई। हम देखिए फॉर लूप के अंदर कैसे इनपुट ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, फाइन। हमने यहाँ से इनपुट ले लिया, हमने उधर से इनपुट ले लिया, हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और सिंपली जाके हम प्रिंट करा देंगे, फाइन। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको क्लोज करना है, या क्लोज ना करके हम एक चीज़ और बोलते हैं, आपको पहले बताते हैं कि हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, सही है। हमारा एरे तो प्रिंट हो गया, समझ लीजिए इतना से हमारा एरे क्रिएट हो गया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, वैल्यू ले लिया, और हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज एस, ओके, परसेंटेज एस ARR ऑफ आई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। हमने क्या बोला था क्वेश्चन कि हमें हर इवन प्लेस की वैल्यू को गेट करना है, यानी हमें इंडेक्स वैल्यू से इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को गेट करना है। कैसे गेट करेंगे, सिंपल सा देखिए, हम या तो इसको यहाँ से रेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है, हमें यहाँ से रेज किए। दूसरी बात, हमने गए यहाँ से यूजर इनपुट लिए, हम गए अब यहाँ से या तो फॉर लूप ले ले तो सही लेगा, नहीं तो इसके अंदर भी हम, या तो हम इसके अंदर ही कर लेते हैं, या कोड को लेंदी बनाने से अच्छा है कि हमें अंदर ही कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इफ लिखना, हमें एक कंडीशन यूज करते हैं इफ। कैसे, इफ आई मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, देन क्या करना, अगर हमारा ए हमारा इंडेक्स नंबर कैसे डिसाइड करते हैं,
अगर सपोज कीजिए अपने पास ये एरे है, इसमें अगर मान ले 5-6 वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ से, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, हमें इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को लेना, ठीक ठीक। क्या करना है हमें, हमें यूजर्स इनपुट लिया, हमने एरे लिया, हमें अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि हमें क्या करना है, हर और इवन प्लेस की वैल्यू को हमें गेट करना है। कैसे करना है गेट, अब देखिए सिंपली गए, इफ आई यानी इंडेक्स वैल्यू, ये हमारे आई वाले वैल्यू है, अगर यहाँ पे हम लिख दे ARR ऑफ आई, तो हमारे ये इसके अंदर की वैल्यू हो जाएगा, जो कि है स्ट्रिंग है, जो हमने इनपुट लिया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली गए प्रिंट एफ, और इस यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं स्ट्रिंग वैल्यू इवन प्लेस फाइन। और यहाँ पे गए, हाँ हमें यहाँ पे चीज़ यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस, या तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या इसको हम यहाँ पे सिंपली यहाँ से हटा दें, ठीक। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग और ये वैल्यू मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको बंद किए, और यहाँ पे परसेंटेजेस, और यहाँ पे है ARR ऑफ आई, फाइन। और ठीक है, फाइन, ध्यान से देखिए, ये हमारा रहा कोड, फाइन। तो आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक आप क्वेश्चन, आप हमने यहाँ पे इवन प्लेस वाले वैल्यू को फाइंड किया, आपको ऑड वाले प्लेस को वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, आप तो ऑड वाले वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। दूसरा बात ये है कि जितने भी 3 से डिविजिबल हैं, यानी 3 से डिविजिबल है, उस वाले वैल्यू को हमें गेट करना है। अब कैसे गेट करना है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, आप ऑड वाले फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी 3 से डिविजिबल हैं, मतलब कोई प्लेस अगर मान लो ये 3 से डिविजिबल है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा इंडेक्स नंबर 6, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, हमें ना कि ये वाले और ये वाले नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो 3 से डिविजिबल है उसके प्लेस पे जो वैल्यू हमारा, उसे हमें गेट करना है। 2 क्वेश्चन हुए, ऑड प्लेस और जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, उसको फाइंड करना। अब यहाँ पे आप कैसे लॉजिक लगाएंगे आप जाने, हमें यहाँ एक की जगह लिख दिया, अगर चाहते तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फॉर लूप और लेते हैं, उसके अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। और कैसे लेते हैं आपको बता दे रहे हैं, ये भी हमने यहाँ से इसको रेज किया, सही है। हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर गए फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आई प्लस प्लस, फाइन। दूसरा क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ आई मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, देन हमें प्रिंट करना है प्रिंट एफ वैल्यू को प्रिंट करना है परसेंटेजेस, और यहाँ पे सिंपली ARR ऑफ आई को हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपली इसको क्लोज कर देंगे और सिंपली रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न 0। देखिए खुद से लॉजिक खुद से क्रिएट कीजिए। हम जान रहे हैं जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो कोई इजी नहीं होता है, कोई काम आसान नहीं होता अपने लिए, ठीक है। तो अब लॉजिक खुद से क्रिएट करिए, ऑड प्लेस वाले और 3 से डिवाइड वाले। तो थैंक यू फॉर टुडेज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।